Hello guys, welcome to yet another session from MBA Pathshala. So today's target is para summary. So guys, आज हम डिस्कस करने वाले हैं para summary concepts as well as the equations. So let's get started. Okay, so the very first thing, para summary term itself is a misnomer. अब मिसनॉमर क्या होता है? एक टर्म जो सुनने में एक सर्टेन मीनिंग देता है लेकिन लिटरली उस टर्म का मीनिंग नहीं लेना होता। तो ऐसा नहीं है कि मैं कोई ऑप्शन चूज कर रहा हूँ जो जो सब कुछ कवर कर रहा है। इट्स नॉट अ परफेक्ट समरी, इट्स जस्ट दैट यू हैव टू चूज एन ऑप्शन दैट कैप्चर्स द की आइडियाज, ओके, एंड दैट्स इट। ओके, it may not be complete but still it would be the answer if it's better than the other choices. अंडरस्टैंडिंग इन की आइडिया आइडेंटिफिकेशन, देखो यार, अगर मैं किसी पैरासमरी के क्वेश्चन को टारगेट कर रहा हूं तो मुझे सबसे पहली चीजें समझ में आना चाहिए कि भाई ये बात चल क्या रही है। अगर डिस्कशन मेरे ऊपर से निकल गया एंड आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द डिस्कशन, देन द चांसेस आर वेरी लो दैट यू वुड बी एबल टू गेट द करेक्ट आंसर। नाउ यू शुड बी इन अ पोजिशन टू फ्रेम दैट आई वुड से शैडो आंसर इन द बैकग्राउंड। सो आपको पता होना चाहिए कि हाँ यार, ये आंसर हो सकता है जिसमें ये दो तीन चीजें आ जाएं, बिकॉज दोज की एस्पेक्ट्स you should be able to identify. Now you can write it down or you can just mentally like think about it. Okay, but then वो key ideas आपको पता चलने जरूरी है, ठीक है। करेक्ट आंसर इज जस्ट रिलेटिवली बेटर, विच मीन्स देर इज नो परफेक्ट आंसर। बहुत बार लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि यार ये जो ऑप्शन है आंसर कैसे हो गया, इसमें तो सब कुछ कवर ही नहीं है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर एक ऑप्शन में सिर्फ 50% कवर्ड है और बाकी ऑप्शन में 50% से कम कवर्ड है, तो वो 50% वाला आंसर आपका हो जाएगा। अब उसमें आपको ये डिबेट नहीं करनी कि इसमें सब कुछ क्यों नहीं आया, क्योंकि वो हमारा कंसर्न ही नहीं है। ओके, एक्सट्रीम ऑप्शंस को जैसे आप आरसी में अवॉइड करते थे, आपको यहाँ पे भी अवॉइड करना है। एक्सट्रीम ऑप्शंस आई थिंक अभी तक तुम लोग जानते ही हो, ऑलवेज हो गया, नेवर हो गया, एब्सोल्युटली हो गया। तो इस तरीके के जो एक्सट्रीम टर्म्स होते हैं ना, ये तभी सही होते हैं जब आपको एक्चुअल डिस्कशन में भी वो दे रखे हो, ठीक है। अगर नहीं दे रखे तो फिर वो 99% गलत ही होंगे। एंड बी वेरी वेरी केयरफुल ऑफ वर्ड प्ले। सो वर्ड प्ले क्या होता है? एक सर्टेन वर्ड को लेके मैं उसका मिलता जुलता वर्जन आपको नीचे डिस्प्ले कर दूं, राइट। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैंने आपको एक वर्ड दिया इकोनॉमिक। नाउ a lot of people would confuse the word economic with economical. Now economic and economical have a totally different meaning, but when you read the options very quickly, you would realize your mind is not able to grasp that difference, and you end up marking an option that features the wrong version of the word. Okay, सो बहुत सावधान रहना है, बहुत केयरफुल रहना है, क्योंकि वर्ड्स को, उनकी पोजीशन को चेंज करके या उनकी थोड़ी सी स्पेलिंग को चेंज करके मैं उस ऑप्शन का पूरा मीनिंग चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। सो बी वेरी केयरफुल। ओके, so now let's practice two questions of para summary and then I'm going to give you one question for practice as well. Okay, so पहला क्वेश्चन देखते हैं गाइस। ओके, सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन। नाउ यू मे ट्राई दिस क्वेश्चन एंड नाउ लेट मी सॉल्व दिस फॉर यू। ओके, सो देखो क्वेश्चन क्या है। द वे यू बिकम ओरिजिनल इज थ्रू इमिटेशन टू सम डिग्री। कैसे आप ओरिजिनल बनते हो? दूसरों को कॉपी मार के। इमिटेशन का मतलब होता है बाय द वे कॉपी। व्हेन स्टार्टिंग आउट एज अ क्रिएटर योर वर्क इज लाइकली गोइंग टू रिफ्लेक्ट द आइडियाज ऑफ योर इन्फ्लुएंस। तो भाई अगर आप क्रिएटर हो तो आपके आइडियाज ओरिजिनल नहीं होंगे, आप दूसरों के इन्फ्लुएंस से सीखोगे। दैट्स हाउ यू फाइंड योर वॉइस। The more you make things, the more your voice will become collection of those influences and start to feel unique. Okay, now this is important. देखो यार, यूनिक वो कैसे बन रहा है? वो यूनिक ऐसे बन रहा है कि बाकी लोगों के कलेक्शन ऑफ आइडियाज को कलेक्ट करके एक नया उसने वर्जन क्रिएट हो गया उसका, एंड दैट वर्जन इज यूनिक। नाउ ऑब्वियसली यूनिक वर्जन के अंदर आपको बाकी लोगों का इन्फ्लुएंस तो है ही, लेकिन वैसे वो क्योंकि कलेक्शन है तो इट लाइक है ना, नाउ स्टार्ट्स लुकिंग यूनिक। व्हेन दैट हैपेंस यू रिलाई लेस ऑन द इनपुट्स यू आर गेटिंग फ्रॉम योर इन्फ्लुएंसेस। तो धीरे धीरे फिर इन्फ्लुएंसेस का असर आप पे कम हो जाएगा एंड मोर ऑन योर ओरिजिनल थॉट्स। यस, फिर धीरे धीरे आप ओरिजिनल भी होने लग जाओगे। Sure, maybe something one of your influence did will be inspiration for creative project, but you will be able to expand on it much more than you used to. तो देखो यार, समय के साथ साथ what is going to happen is कि आप दूसरों के कलेक्शन से तो यूनिक बनोगे, लेकिन एक बार आप यूनिक बन जाते हो तो उसके बाद फिर आपका खुद का ओरिजिनल थॉट प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा एंड आप दूसरे लोगों पे कम रिलाई करोगे। यू विल हैव गॉटन सम मोर वर्ल्ड एक्सपीरियंस एंड हैव डेवलप्ड मोर ऑफ अ यूनिक पॉइंट ऑफ व्यू। यू हैव गॉटन सम मोर वर्ल्ड एक्सपीरियंस। उस समय तक आपको काफी दुनिया का एक्सपीरियंस हो चुका होगा और आपका एक यूनिक पॉइंट ऑफ व्यू भी डेवलप हो गया होगा, है ना। अभी देखो यहाँ पे एंड लिखा है, तो इसका मतलब कि ये दोनों चीजें साइड बाय साइड चल रही हैं। Hopefully you would be able to build up your following as well, so that your audience will are adapted to your voice and bought into your originality.
उस समय तक जब आप यूनिक बन जाओगे तब तक यू वुड हैव एनफ ऑडियंस जो कि आपको फॉलो कर रहे होंगे और आपकी यूनिक वॉइस और आपकी ओरिजिनलिटी को अप्रिशिएट भी करते होंगे, बिकॉज दैट इज व्हाई यू आर बिल्डिंग अप योर ऑडियंस एंड लाइक पीपल आर फॉलोइंग यू। ओके, अब देखो यार यहाँ पे ना पूरा डिस्कशन पढ़ के समझ में आ गया ना कि क्या डिस्कशन है, कि स्टार्टिंग में आपको इन्फ्लुएंसेस रहेंगे, धीरे धीरे उन इन्फ्लुएंसेस का असर कम हो जाएगा, आपकी यूनिक वॉइस डेवलप हो जाएगी। यूनिक वॉइस होने का मतलब ये नहीं है कि आपके इन्फ्लुएंसेस बिल्कुल जीरो हो गए, ठीक है, इट्स जस्ट दैट यू डोंट रिलाई ऑन देम, एंड उस पॉइंट ऑफ टाइम तक आपको दुनिया का अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी हो चुका होगा। ऑप्शंस, वन कैन नॉट क्रिएट समथिंग दैट इज एंटायरली ओरिजिनल, नहीं भाई, कैन नॉट गाइज, एक्सट्रीम ऑप्शन, एक्सट्रीम। भाई ये थोड़ी बोल रहा है कि तुम क्रिएट कर ही नहीं सकते जो कि अपने आप में पूरा ओरिजिनल हो, हमें क्या पता। देखो यार, ऑप्शन ने सिर्फ डिस्कशन में सिर्फ ये कहा है आपने कि जब आप क्रिएटर बनते हो तो आपके ऊपर लोगों के इन्फ्लुएंसेस होते हैं, और लाइक मैक्सिमम लोग वो इन्फ्लुएंसेस के साथ ही अपना एक है ना ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक यूनिक पर्सपेक्टिव डेवलप करते हैं। अब वन कैन नॉट क्रिएट, यार ये बोलना तो बहुत मुश्किल है, बिकॉज दिस इज लाइक 1% पर इंसान भी ओरिजिनल हो ही नहीं सकता, मतलब है ना, लाइक यू कैन नॉट बी ओरिजिनल। ओके, सो दिस इज वेरी वेरी एक्सट्रीम। ओके, सो दिस इज रूल्ड आउट। वन कैन इवॉल्व फ्रॉम बीइंग अ रिफ्लेक्टर ऑफ आइडियाज टू बीइंग यूनिक बाय क्रिएटिंग मोर। देखो, इवॉल्व का मतलब होता है डेवलप, ठीक है। पहले आप थे रिफ्लेक्टर ऑफ आइडियाज, रिफ्लेक्टर ऑफ आइडिया तो समझ ही गए होगे। पहले आप दूसरे लोगों से इंस्पायर होते थे तो आप उनके आइडियाज को रिफ्लेक्ट करते थे, और धीरे धीरे आप यूनिक बनते गए जैसे जैसे आपको प्रैक्टिस होती गई, जैसे जैसे आपने क्रिएट ज्यादा किया। तो काफी हद तक ना यार ये ऑप्शन मेरे को ठीक लग रहा है। हालांकि मैं ये नहीं बोलूंगा कि इसमें सब कुछ कवर हो गया, बट स्टिल इट्स कवरिंग मोस्ट ऑफ द की एस्पेक्ट, बिकॉज स्टार्टिंग में यू रिफ्लेक्ट द आइडियाज ऑफ अदर पीपल एंड देन ग्रेजुअली विद प्रैक्टिस यू बिकम यूनिक, राइट। नेक्स्ट पे आओ, वन कैन इवॉल्व टू डेवलप अ यूनिक वॉइस दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द वॉइस ऑफ इन्फ्लुएंस। ओके, नाउ दिस इज फैक्चुअली रॉन्ग, क्योंकि ये बोल रहा है कि आप जब यूनिक वॉइस डेवलप करते हो तो वो बाकी लोगों की वॉइसेस से या इन्फ्लुएंसेस से अलग होती है। अब पैसेज में ऐसा नहीं लिखा कि जब आप यूनिक वॉइस डेवलप कर लोगे तो वो यूनिक वॉइस आपके जो इन्फ्लुएंसेस हैं उनसे इंस्पायर्ड नहीं होगी, ठीक है। ओके, क्योंकि ऑब्वियसली उसमें इंस्पिरेशन तो रहेगा ही, और ये कहना कि इंस्पिरेशन बिल्कुल जीरो हो जाएगा, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा फैक्चुअली। ओके, लास्ट ऑप्शन देखते हैं। वन कैन डेवलप अ यूनिक वॉइस बाय गेनिंग वर्ल्ड एक्सपीरियंस व्हिच विल गिव वन अ यूनिक पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ योर इन्फ्लुएंसर। ओके, नाउ one can develop a unique voice by gaining world experience which gives one a unique point of view। तो यार ये देखो फैक्चुअली रॉन्ग है, क्योंकि ऑप्शन में ना आपने ये कहा है कि वर्ल्ड एक्सपीरियंस लेने की वजह से आपका यूनिक पॉइंट ऑफ व्यू आता है। अब एक चीज समझना यार, देखो, वर्ल्ड एक्सपीरियंस आपको मिलेगा तो आप बेटर होगे, ये चीज इन्होंने यहाँ पे लिखी है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वर्ल्ड एक्सपीरियंस इज अ कंपल्शन टू बिकम यूनिक। ओके, सो यू कैन एक्चुअली लुक एट द लास्ट थ्री लाइंस, you will have gotten some more world experience and have developed more of a unique point of view। मतलब यूनिक बनना एक अलग एस्पेक्ट है और वर्ल्ड एक्सपीरियंस को लेना एक अलग एंगल या एक अलग एस्पेक्ट है, ऐसा नहीं है कि ये कॉज और ये इफेक्ट है ना। तो गाइज ये वाला भी रूल आउट हो गया, तो मेरा आंसर होने वाला है बी ऑप्शन। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास आ गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज कैट 23 का ओरिजिनल क्वेश्चन। ओके, सो यू कैन प्रैक्टिस दिस, यू कैन बेसिकली पॉज द वीडियो, ट्राई दिस क्वेश्चन। ओके, चलो अब मैं सॉल्व करता हूँ। मैनिपुलेटिंग इन्फॉर्मेशन वाज अ फीचर ऑफ हिस्ट्री लॉन्ग बिफोर मॉडर्न जर्नलिज्म एस्टैब्लिश्ड रूल्स ऑफ इंटीग्रिटी। सो इंफॉर्मेशन को मैनिपुलेट करना ये काफी टाइम से चलता आया है हिस्ट्री में। मॉडर्न जर्नलिज्म ने जब रूल स्टैब्लिश किए थे उसके पहले की बात है ये, मतलब बहुत पुरानी चीज समय से चलता आ रहा है। A record dates back to ancient Rome when Antony met Cleopatra and his political enemy Octavian launched a smear campaign against him with sharp slogans written upon coins। ओके, देखो, अब ये एक हिस्ट्री का इंसिडेंट है जो ये लोग यहाँ पे कोट कर रहे हैं, ठीक है, ये मेरे लिए उतना मायने नहीं रखता अनलेस कि मेरे को इसके डिटेल्स जाके ऑप्शंस में चेक करने पड़े। तो आप सिर्फ ये कह रहे हो कि पहले के टाइम में भी मैनिपुलेशन होता था, एंड दैट दे आर टॉकिंग अबाउट दीज कैरेक्टर्स एंटनी एंड क्लियोपैट्रा, एंड लाइक ये जो स्मीयर कैंपेन है ऑब्वियसली ये मैनिपुलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन के ऊपर बेस्ड होगा, तभी इन्होंने ये एग्जांपल लिया है। द perpetrator became the first Roman emperor and fake news has allowed Octavian to hack the Republican system once and for all। ओके, अब देखो, ये जो रोमन एम्परर था ना, ठीक है, द पर्सन ऑक्टेवियन, राइट। अब ये ऑक्टेवियन ने क्या किया, ऑक्टेवियन ने ना रिपब्लिकन सिस्टम को हैक कर लिया मतलब कंट्रोल कर लिया फेक इंफॉर्मेशन या मैनिपुलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करके, ठीक है। अब इससे मुझे एक पता चलता है कि हिस्ट्री में पहले भी ऐसे एपिसोड्स हो चुके हैं जहां पे किसी ने पावर को कैप्चर किया हो यूजिंग फेक इंफॉर्मेशन और मैनिपुलेशन, राइट।
But the 21st century has seen the weaponization of information on an unprecedented scale. लेकिन 21st सेंचुरी में भाई जो लेवल पे काम हो रहा है ना, वो अनप्रेसिडेंटेड है। अनप्रेसिडेंटेड का मतलब कि ऐसा देखा नहीं गया आज तक। तो इसका मतलब ये हुआ कि आज 21st सेंचुरी की अगर हम बात करते हैं तो वहां पे काम बहुत बड़े स्केल पे चल रहा है। दैट मीन्स पहले का कंपैरिजन में इट इज वेरी इंटेंस। पावरफुल न्यू टेक्नोलॉजीज मेक द फैब्रिकेशन ऑफ कंटेंट सिंपल एंड सोशल नेटवर्क्स एम्पलीफाई फॉल्सहुड पैडल्ड बाय स्टेट्स, पॉपुलिस्ट पॉलिटिशियंस एंड डिसऑनेस्ट कॉर्पोरेट एंटिटीज। तो नई टेक्नोलॉजी की वजह से ना इस काम के इंटेंसिटी को बढ़ा दिया है। मतलब मैनिपुलेशन ना अब एक अलग लेवल पे हो रहा है। ओके और ये फॉल्सहुड जो पेडल हो रही है, ठीक है, दैट मींस दिस इज बीइंग सर्कुलेटेड बाय दीज एंटिटीज लाइक पॉलिटिशियंस, डिसऑनेस्ट कॉर्पोरेट एंटिटीज वगैरह वगैरह। द प्लेटफॉर्म्स हैव बिकम फर्टाइल ग्राउंड फॉर कंप्यूटेशनल प्रोपेगेंडा, ट्रोलिंग एंड ट्रोल आर्मीज। और ये जो प्लेटफॉर्म्स है ना, चाहे आपके सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हो, चाहे इन जनरल इंफॉर्मेशन शेयरिंग प्लेटफॉर्म्स हो, अब ये बेस्ट जगह बन गए जहाँ पे इस तरह का मैनिपुलेशन और प्रोपेगेंडा वगैरह चलता है। ठीक है, तो चीज नई नहीं है, मैनिपुलेशन पहले भी होता था, लेकिन अब टेक्नोलॉजी की वजह से उसे एक नेक्स्ट लेवल पे आप ले गए हो। ठीक है, ऑप्शंस, disinformation which is mediated by technology today is not new and existed since ancient times। तो चलो यार ये बात तो ठीक है कि एंशियंट टाइम से था, लेकिन अगर आप ये कह रहे हो विच इज मीडिएटेड बाय टेक्नोलॉजी, तो उसका मीनिंग समझ रहे हो? यू आर पुटिंग इट आउट एज अ फैक्ट कि डिसइंफॉर्मेशन हमेशा टेक्नोलॉजी के थ्रू मीडिएट होती है ना। मीडिएशन का मतलब होता है कि आप दो चीजों के बीच में एक समझौता करवा रहे हो, या फिर उस चीज के थ्रू वो चीज हो रही है। तो ये टेक्नोलॉजी वाला जो एंगल है ना, वो अभी रीसेंट एंगल है। इट्स समथिंग दैट्स हैपनिंग राइट नाउ। ऐसा नहीं है कि पुराने जमाने में भी टेक्नोलॉजी चलती थी। ठीक है, तो ये कहना कि विच इज मीडिएटेड बाय टेक्नोलॉजी इज एब्सोल्युटली रॉन्ग एज पर द पैसेज। नेक्स्ट पे आओ। पीपल नीड टू बिकम क्रिटिकल ऑफ व्हाट दे रीड सिंस हिस्टोरिकली वेपनाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन हैज लेड टू करप्शन। भाई ये कौन सा एंगल आ गया? वेपनाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से करप्शन होता है, ऐसा तो हमारे पैसेज का मुद्दा ही नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं। यूज ऑफ मिस इंफॉर्मेशन फॉर अटेनिंग पावर, a practice that is as old as Octavian era, is currently fueled by technology, guys। Perfect option, because मिस इन्फॉर्मेशन मैनिपुलेशन तो बहुत पहले से चल रहा है। पहले भी पावर को कैप्चर किया जाता था मैनिपुलेशन के थ्रू, लेकिन अभी टेक्नोलॉजी भी आ गई है उस चीज को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए। परफेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन, Octavian used fake news to manipulate people and attain power and influence just as people do today। Okay, now this is absolutely wrong। आपने ऐसा तो नहीं बोला कि आजकल लोग वैसा ही कर रहे हैं जैसा कि ऑक्टेवियन करता था। भाई सबसे बड़ी चीज, आजकल जो चीजें हो रही हैं उसमें जो एजेंट्स हैं, जो फेक न्यूज को फैला रहे हैं, वो पॉलिटिशियंस हैं, कॉर्पोरेट एंटिटीज हैं। इट्स नॉट पीपल, इट्स नॉट जनरल पीपल। दूसरी चीज, वो टेक्नोलॉजी के थ्रू हो रहा है। वो टेक्नोलॉजी उसको एक नेक्स्ट लेवल का बूस्ट दे रही है। Okay, so everything is missing out, plus this is factually wrong। Okay, so yes, the answer is third option। Okay, so guys, this is the question for practice। You can try this question at home। You can pause the video, try solving the question। इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपके साथ शेयर करूंगा नेक्स्ट सेशन में, एंड इन द मीनवाइल यू कैन टेल मी व्हाट यू थिंक should be the answer। Okay, now before we end this session, guys, I'm going to show you a description of the Pinnacle batch। Okay, so Pinnacle batch, as you all know, is one batch that we are currently running right now। Okay, so Pinnacle batch आप कंसिडर कर सकते हो अगर आप कैट और ओमैट्स की प्रिपरेशन करने वाले हो 2025 के लिए। इट्स लाइक इट्स वन ऑफ द बेस्ट बैचेस। यू कैन रीड द डिस्क्रिप्शन एंड आई थिंक आई हैव ऑलरेडी टोल्ड अबाउट दिस। ओके, नाउ बिफोर वी एंड दिस सेशन, बेसिकली ये क्वेश्चन था जो हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर लिया था। ठीक है ना? तो इसका आंसर मैं रिवील कर देता हूँ आपको। ठीक है, सो दिस वाज द क्वेश्चन दैट आई गिव इन द लास्ट क्लास। Okay, the answer for this is going to be 3124। Okay, now I'm going to give you the question that you can practice, and I'm going to reveal the answer for that question in the next session। Okay, so ये basically ये last class का है। ठीक है, अभी का question I'm going to show you now।